तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से थी जहाँ से ये बंदा कह रहा होता है, वेल तुम्हारा क्या ख्याल है। वो भी कहती है मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस बार आपने यहाँ पर हद ही पार कर दी। वो भी कहता है भाई हद मैंने नहीं पार की, यहाँ पर लिन ने पार की है। लिन यहाँ पर पहले ही बाइजो किंगडम में आने के बाद बहुत ही बड़ा इसने डिजास्टर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। उसके बाद ये जो डीमन ट्रैप में घुस गया, अब मैं इसको यहाँ पर जान से मारना चाहता हूँ और कोई मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं बचा, मुझे इसको खत्म करना ही पड़ेगा। तो अपनी जो स्नेक लेडी होती है, हाँ ये भी यहाँ पर स्नेक लेडी होती है, मैं इसको यहाँ पर स्नेक लेडी बोलता हूँ, जो कि पिछले एपिसोड देखते आ रहे हैं उनको पता ही होगा। तो वो भी कहती है देखो ये आप कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ और कहती ही रहूंगी। लिंजी आपके किंगडम के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर जो है नुकसान नहीं लेकर आएगा, ना कि यहाँ पर डिजास्टर लेकर आएगा। मैं कह रही हूँ ये सब मामले में वो पड़ता ही नहीं है। आप यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग करी जा रहे हो, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इस बारे में। लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता, वो भी कहता अरे वाह लगता है यहाँ पर तू तो कुछ ज्यादा ही उसके साइड ले रही है, तुम्हारे बीच में यहाँ पर कोई ना कोई रिलेशनशिप है ना। चलो कोई बात नहीं, ये ले साली, तो हड्डी फेंक के मारता है उसको, वो ज़्यादा टॉर्चर करता है। तो वहीं पे उसके यहाँ पर जो गार्ड आता है, वो भी गार्ड कह रहा था अरे मैजेस्टी यहाँ पर एक जो है खबर आ चुकी है, जितने भी यहाँ पर मैजेस्टी है उनकी तरफ से यहाँ पर जो आ चुकी है यहाँ पर मैसेज, तो आप यहाँ पर टियानडाओ है प्रिंस, उसके हाथ से यहाँ पर मैसेज को भिजवा सकते हो किसी और को। वो भी कहते हैं यहाँ पर इन सबको साइड में रखो, ये तो सारी नॉर्मली बातें हैं, तुम मुझे ये बताओ वो होंगडाओ उसका क्या चक्कर चल रहा है, वो क्या जिंदा भी है। तो वो हिल जाता है। वो भी कहता है वेल मैं आपको यहाँ पर एक बुरी खबर देना चाहता हूँ उसी से रिलेटिव, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। एक तो साला वो मौत के मुंह से बाहर भी आ गया, ऊपर से यहाँ पर बहुत ज्यादा बवाल मचा रहा है। तो प्रिजन की तरफ से जो प्रिजन गार्ड है ना, उनकी तरफ से यहाँ पर एक मैसेज आया। मैसेज में ये लिखा हुआ था कि उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर मरवा दिया जाए तो बेहतर होगा। वो भी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा मैसेज भेजो, मेरा मैसेज यहाँ पर होंगडाओ को जाके बोलो कि अगर वो लिंजी का सर लेकर आ जाता है मेरे लिए काट के, तो मैं उसके सारे के सारे यहाँ पर जो क्राइम है वो माफ कर दूंगा। तो वो जो गार्ड होता है वो भी कहता है या क्यों नहीं, हम लोग ये सब करने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर जो जीरा होता है वही प्रिंस जिसका काम यहाँ पर मैसेज भेजना होता है, जो कि अपने मैगटा का यहाँ पर दूसरा नेफ्यू भी लगेगा, और यहीं पे उसकी जो आंटी है उसको यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है, ये वही होता है। हाँ ये वही होता है। वो भी यहाँ पर बोलता है खत्म, सब खत्म भाई, ये क्या कर दिया इन्होंने। अब आते हैं अपने मैगटा की तरफ। मैगटा बड़े आराम से खड़ा हुआ होता है, उसको यहाँ पर कुछ सेंस हो जाता है। वो भी कहता है अरे यार ये अनडेड कहाँ से आ गया। तो वहाँ पर अनडेड की पूरी यहाँ पर जो आर्मी आया थी, वो भी कहते हैं हमें बचाओ, हमें सेव करो, हमारे से ये पर गलत हो गया। तो वो सारे के सारे सामने आते हैं। हमारा मैगटा होता है वो बड़े आराम से खड़ा हुआ होता है, उसके पास से यहाँ पर एक जो है लेजर जाती है, जो कि उसके बिल्कुल ही पास से जाती है। वो सीधा यहाँ पर जो अनडेड होता है ना बड़ा वाला, उसके यहाँ पर फोरहेड पे लगती है। तो वो अनडेड होता है वो भी बोलने वाला होता है। वो भी कहता क्या था ये भाई, ये क्या था, इतना यहाँ पर नल्ला सा अटैक मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं आने वाला, थोड़ा पावरफुल अटैक कर, थोड़ी जान लगा। हमारा मैगटा बोलता है अरे यार लगता है यहाँ पर ये अभी भी बाज नहीं आएगा। तो अपना घोस्ट किंग होता है, ये उसने अटैक किया होता। वो भी कहता तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे भाई को यहाँ पर तुमने अराउंड से ना घेर लिया, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ मेरे भाई को कुछ भी नहीं हो सकता। टेंशन नहीं लेना यहाँ पर मेरे भाई, मैं आ चुका हूँ, मैं बनूंगा यहाँ पर तुम्हारा हीरो, अब ये सारा कुछ मैं ही हैंडल करूंगा। तो वो फाइट करने का रेडी होता है, अपने यहाँ पर अटैक बनाता है, जो कि बड़ा अजीब सा अटैक होता है। अपने लेंस कह रहा था अभी के लिए मैं इनको संभालता हूँ, आप यहाँ पर जो स्पिरिट स्टोन है उसका पता लगाओ, यहाँ पर लोकेशन क्या है, जब तक मैं रास्ता साफ करता हूँ। वो भी कहता है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता यहाँ पर स्पिरिट स्टोन है उसकी लोकेशन कहाँ है। तो ऐसा कर इनको मार, उनको जितना मारेगा, जितना ज्यादा टॉर्चर करेगा, ये तुझे जो है इन्फॉर्मेशन बता देंगे, तुझे जितना मारना मार, इन्फॉर्मेशन निकाल। वो भी कहते हैं अबे ये कौन सा तरीका। तो मन में सोच रहा होता अपना घोस्ट किंग कि अगर मैंने यहाँ पर पावर को यूज किया तो मैं तो ऐसे एक्सपोज भी हो जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे सीक्रेट ट्रम्प कार्ड बाहर आ जाएंगे। नहीं यार, और मैं यहाँ पर इनको ऑफेंड भी नहीं करना चाहता, इन्होंने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी, मैं इनकी यहाँ पर इतनी छोटी सी हेल्प नहीं कर सकता। ये इतना दूर है मेरे लिए पावर को गेन करने के लिए, मेरा बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए, और मैं यहाँ पर इनकी जान भी नहीं बचा सकता। भाई थू है मेरे ऊपर, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके अपना यहाँ पर जो जान है ना वो देनी पड़ेगी, उनको बचाना पड़ेगा। तो वो अपना पावरफुल अटैक होता है वो रेडी करता है। उसका अटैक देखने के बाद जो हमारा मैगडो होता है ना, वो भी कहता है ये अटैक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो तुझे कितनी यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बड़ा सा अटैक कर रहा है। भाई मानना पड़ेगा, काफी पावरफुल बंदा है। तो वो अटैक करता है, जैसे स्केलेटन है उसकी डजियां उड़ जाती है। हमारा मैगडो यहाँ पर बड़ी ईवल सी हंसी हंसता है। वो भी कहता है या मैं तो चाहता हूँ साला यहाँ पर ये फाइट करे, इसको पता भी नहीं है सारे सामने वाले एनिमीज वो किस टाइप के, तो उनको यहाँ पर घंटा भी बराबर फर्क नहीं होता, वो बल्कि दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका मजाक उड़ाता है। वो भी कहते हैं नल्ला साला, इससे अच्छा तो यहाँ पर मेरी नुन्नी का अटैक है, नुन्नी से अटैक करूंगा फिर भी इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा तेरी धज्जियां उड़ाने के लिए, ये अटैक था, छोड़ूंगा नहीं साले को मैं। तो वो सारे के सारे स्केलेटन होते हैं, रीजनरेट होने के बाद उसके पीछे लग जाते हैं, कुछ तो यहाँ पर रीजनरेट हो ही रहे होते हैं, तो उसके गोटे मुंह में आता है। वो भी कहते हैं मम्मी रे ये कैसे स्केलेटन है भाई। हमारा मैगडो तमाशा देख रहा होता है, वो अपने मैगडो को कह रहा होता है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना ब्रदर, बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल मच चुका, आप यहाँ से भागो। लेकिन हमारे मैगडो का यही प्लान होता है, कैसे
कैसे भी करके जो इसकी कल्टीवेशन को मुझे जो है ना यहाँ पर डाउन करवाना है। इसका भरोसा ही नहीं रखना इसकी कल्टीवेशन के ऊपर, इसको यहाँ पर भरोसा ही नहीं रहेगा अपनी कल्टीवेशन के ऊपर मैं किसी को बचा सकता हूँ। जब यहाँ पर धीरे धीरे करके वीक पड़ेगा जब भी मैं इसका फायदा उठाऊंगा। तो ऐसे ही करके काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, कुछ के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वो अटैक से बच रहा होता है। हमारा मैंगडे बोलता चलो यार अब यहाँ पर चूहा बिल्ली का खेल खत्म करते हैं, अब कंप्लीटली इसको अपने साइड पे करना होगा ताकि ये मेरी ही वर्शिप करे और मेरी ही हमेशा यहाँ पर बात मारे। तो बर्निंग सन हेलमेट होता है वो पहन लेता है। तो वहीं पे जो घोस्ट किंग होता है वो तो फाइट कर रहा होता है, लेकिन कद्दू बराबर भी असर नहीं होता। वो भी कहता है अरे यार मुझे यहाँ पर इन लोगों से डर लगने लगा है, क्या मैं यहाँ पर बच भी पाऊंगा? नहीं यार ऐसा लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। पीछे से अटैक होता है जिससे उसकी विग होती है वो उड़ा देता है, उसको उजड़ा हुआ चांद बना देता है। वो भी कहता है मम्मी रे अरे यार इतनी मुश्किल से लगाई थी, भागो यार बीसी मुझे मरना नहीं है। वो भी कहता है अरे ब्रदर भाग ना, तू यहाँ पर कर क्या रहा है, ये इंसान थोड़ी ना, भाग यहाँ से। लेकिन हमारा मैंगडा वो तो एम्परर थेरा, क्योंकि वो जो है रिएक्शन करता है, जिस रिएक्शन से वो सारे जो है ना हिल जाता है। वो भी कहते हैं एक मिनट ये तो अपने एम्परर का हो रहा है। तो सारे के सारे अपने मैंगडा के सामने यहाँ पर जो घुटनों में आता है। वो भी कहते हैं एम्परर की जय हो, एम्परर की जय हो। हमारा मैंगडा बोलता है मुझे बताओ मेरी यहाँ पर जो टॉम है वो कहाँ पर है? वो भी कहता है ये आपकी टॉम है ना, मेरे को फॉलो कीजिए, मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा आपकी टॉम के बारे में। तो उसको फॉलो करते हुए लेके जा रहा होता है। वहीं पे जो घोस्ट किंग होता है वो भी कहता है अरे बाप रे भाई तुझे ये कहाँ से मिल गया इतना खतरनाक ट्रेजर, ये तो सारों को सरपास कर रहा बड़े आराम से क्योंकि तेरे कंट्रोल में आ चुके हैं। वो भी कहता है या जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एक डीमन ट्रैप्स हैं तो ये सारा कुछ मेरे पास होता ही है। और ये तो चीजें यहाँ पर नॉर्मल सी बात है क्योंकि यहाँ पर इसको कहते हैं सन बर्निंग हेलमेट और ये काफी ज्यादा कमाल का ट्रेजर है। इनको इन सबको यहाँ पर कंट्रोल करवाने के लिए, क्योंकि ये जो डीमन क्लैन के जो एम्परर होते हैं ना, मतलब रॉयल प्रिंस यहाँ पर एम्परर वगैरह, ये उन्हीं के यहाँ पर ट्रेजर में से आता है जो कि मेरे पास है। तो घोस्ट किंग भी कहता है वाह यार क्या बात है यार, मुझे लगा नहीं था आप यहाँ पर डीमन ट्रैप्स हो। तो स्केलेटन होता है किसी केव के पास आता है। वो भी कहता है लो ये आ चुकी केव, आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। हमारा मैंगडा बोलता है तो तू क्यों नहीं लेके जा रहा है, चलना यहाँ पर हमको लेके जाओ। वो भी कहते हैं नहीं मैं एम्परर। वो भी कहते हैं क्या मैं तेरी सीढ़ी फंस गई, लेके चलना हमको अंदर। नहीं एम्परर मैं नहीं लेके जा सकता क्योंकि अंदर जो यहाँ पर घोस्ट ना काफी ज्यादा पावरफुल है। अरे नहीं मेरी फट जाएगी उसके आगे। वो लोग चौंक जाते। वो भी कहते क्या अभी यहाँ पर भूत से डर रहा है। तो वो तो नीचे जा रहे होते। घोस्ट किंग कहता है वेल यार मुझे भी डर लग रहा है, अब क्या करें हम लोग, मुझे शायद से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट होगा, अपना मैं बड़ा टेंशन नहीं ले, मैं हूँ ना। तो वो उसके और ज्यादा यहाँ पर दिल होता है, वो मचलने लगता है। वो भी कहता है अरे यार आप मेरे लिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना चाहते? नहीं इस बार यहाँ पर मैं अपनी जान दे के आपको बचाऊंगा, आप तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर रिस्क उठाना। तो वो लोग वहाँ पर गेट की तरफ आए थे, लेकिन जब गेट देखते ना वो टूटा पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर जो है बिखरा हुआ होता है। अपना मैं कहता समझ जाता। वो भी कहता है शिट यार मुझे ऐसा लगता है ना हमसे पहले यहाँ पर कोई आ चुका और स्पिरिट स्टोन है उसके अंदर हाथ मार चुका है। वो भी कहता है क्या मेरा स्पिरिट स्टोन? अरे नहीं अभी मैं जाकर उसको बताता हूँ। तो वो अंदर यहाँ पर अटैक करने के लिए घुस जाता है, जो भी अंदर गया होता है उसको मारने के लिए। कुछ टाइम बाद अपना मैंगडा नोटिस करता है। वो भी कहता है शिट यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर कोई बाहर आ रहा है। तो ये और कोई नहीं बड़े प्रेशर से बाहर आता है यहाँ पर घोस्ट किंग, जिसकी हालत बड़ी खराब होती है। तो वो भी कहता है अरे बाप रे भाई ये क्या था। अपना लिन बोलता है वेल मैंने तुझे कहा था कि अंदर कोई है, बाहर ही खड़ा रहे, वो खुद आ जाएगा, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। तो वो धीरे धीरे करके कोई बाहर आता है। ये आता नहीं बल्कि आती है, लड़की होती है। वो भी कहती वाह मेरे को लगा नहीं था यहाँ पर मैं किसी और को भी देख पाऊंगी, डीमन एम्परर और यहाँ पर सन बर्निंग हेलमेट के साथ, बहुत मजा आएगा। आपकी यहाँ पर जो हड्डियां उनसे खेल के मैं बोर हो चुकी हूँ। तो मास्टर शू होता है वो भी बोलता है अरे नहीं ये वो लड़की नहीं हो सकती। शिट भाई ये तो वही लड़की है, अरे भागना पड़ेगा हमको यहाँ से। अपना मैंगडा बोलता है अच्छा तो ये लड़का ही लड़की है। तो वो बाहर आती है, उसने यहाँ पर हड्डियां पकड़ी होती है। वो भी कहती बड़ी बोरिंग है, अब तो मैं यहाँ पर आपके साथ खेलूंगी, वो भी दिन रात। जैसे अपना मैंगडा यहाँ पर जो हड्डी देखता ना वो भी कहता है अरे बाप रे ये तो यहाँ पर डीमन एम्परर की हड्डी है ना, ये इसके साथ क्या करी थी, अंदर ले ली थी। अरे छी यार कैसी औरत है ये, मुझे लगा नहीं था मुझे यहाँ पर आने के बाद इस टाइप की यहाँ पर ठरकी औरत दिख जाएगी, लेकिन बड़ी कमाल की लग रही। वाह क्या टांगे भाई, क्या फिगर है, मजा आ गया देख के। तो यहीं पे हमारा फिर एपिसोड भी खत्म होता है। चलो देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या होगा, तब तक के लिए बाय बाय।